भांजे तुम मुझे सोने नहीं दे रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा आपको, आप बस आराम से सो जाएं। अच्छा ये तुम सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह मेरे लिए ज्यादा मुनासिब थी अंकल। सही कहा ना हकान साहब? तुम ये फजूल बातें छोड़ दो, बताओ मुझे। हाँ अंकल, अब बार बार यही क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? बार बार कहां, एक बार ही तो पूछा मैंने बताया तो है कि मैं आपका यहां ख्याल रखने के लिए आया हूं। बार बार आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। पोलाद ने कुछ कहा है क्या? अंकल कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। परेशानी की कोई बात नहीं खलील साहब, आप आराम करें। अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो हकान की बात मान लें। अब तो उसने भी कह दिया, आराम करें आप। भांजे जो कुछ भी हो मुझे जरूर बता ताकि आराम कर सकूं। अंकल कुछ नहीं है, बस उन्होंने कहा आपका ख्याल रखूं। पहले आप और फिर। और क्या फिर? फिर मैं जो यहां कैद हूं। कैसा फील कर रहे हैं आप? अजीब। क्या मतलब आपका? दर्द है, गुस्सा है या फिर उदासी? ज्यादा अजीब। हमें अकेले रहते हुए कितना टाइम हो गया इंजी? पता नहीं कितना टाइम हुआ। बहुत, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है और आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। क्या तुम वहां बाबा के कहने पर गई थी? मैं सिर्फ आपके लिए गई थी। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हें नहीं जाने देता। क्यों? खुद जाता मैं वहां। शुक्र है सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ इंजी, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। प्लीज दोबारा ये सब शुरू मत करें। मैं आपके लिए फिक्रमंद रहती हूं। हम कुछ दिन के लिए वेकेशन पे चलेंगे। दोनों बहन भाई दुनिया घूमेंगे, सिर्फ हम दोनों, और कोई नहीं। मैं आपको इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती फुआद। मैं तकलीफ में नहीं हूं इंजी। प्यार करती हो ना मुझसे? बिल्कुल। तो फिर मेरा एक काम करोगी बिना बहस किए? बताओ। क्या चाहिए आपको? आहू। क्या क्या चाहते हो? कल रात कहाँ थी? हाँ, क्यों बताऊं? कौन हो तुम पूछने वाले? शौहर हूं तुम्हारा और तुम बीवी हो मेरी। ये तुम्हें अब याद आया है? इंजी, तमीज से पेश आओ। बदतमीजी तुम कर रहे हो, तमीज से बात करो मुझसे। तुम कल रात पोलाद आलमदार से मिलने गई थी। ये कहां से सुना तुमने? जवाब दो, उससे मिलने गई थी कि नहीं? मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी। मुझे जवाब चाहिए इंजी। हाँ मैं मिली थी। तुम्हें लगता है कि मैं उसके साथ थी जब मेरा भाई जख्मी है और जिंदगी से लड़ रहा है? तो तुम्हें लगता रहे। इंजी, इंजी। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। मेरे आने का मकसद तो जानते होंगे। यालचन बोलत ने जो ये हरकत की है, उसकी ये हरकत तमाम इखलाकी हदें पार कर चुकी है। अब उसे रोकना होगा। सॉरी,
मैं समझा नहीं। अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि आप ये नहीं जानते कि पोलाद अलमदार के बाबा को अगवा किया गया है। मुझे वाकई नहीं मालूम। देखिए यालचंद साहब, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप बहुत अच्छे वकील हैं। तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। हमें यह मसला जल्द खत्म करना होगा। अगर आपको याद हो तो यही बात मैंने भी आपसे कही थी, लेकिन आपने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर मैं ये कहूंगा कि मैं ये मामला संभाल लूंगा। अफसोस इस बात का है कि सारी कोशिशों के बावजूद पोलाद अलमदार के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से मसला यहां तक पहुंचा। वो खुद ही इस सब का जिम्मेदार है। अगर यह मसला इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो याद रखना, पोलाद अलमदार के हाथों तुम सबका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यकीन करो, बहुत बड़ा नुकसान भुगतोगे। कोई नहीं बचा सकेगा तुम लोगों को। दाऊद तातरुलु को इस सब की बहुत भारी कीमत अदा करनी होगी। एक बात याद रखना, पोलाद अलमदार के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय उस शख्स के जो इस वक्त तुम लोगों के पास मौजूद है। बुलूत ने पोलाद के बाबा को अगवा किया है और उससे मेरा राब्ता नहीं हो रहा है सर। इसका मुझसे क्या ताल्लुक यिल्दिज़? मैं किसी माफिया से हूं? हरगिज ऐसा नहीं सर। वो हमसे बात करना चाहते हैं सर। वो बोलत से बात कर ले, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। सर हम उसे तकलीफ दे रहे हैं, इससे मुश्किल खड़ी हो सकती है। उसे रोकना जरूरी है। तो फिर रोक दो उसे। वो उसके बाबा से ना उलझे, बेटे को खत्म करे।